नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का चमन कोचिंग सेंटर चैनल पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को पढ़ेंगे, है ना। 2.2 को पढ़ेंगे, ठीक है। 2.1 को इसलिए नहीं बताया जा रहा है क्योंकि 2.1 में इतना सिंपल सा सवाल है कि ऐसे करके एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक है, और ये आपका एक्स अक्ष हो गया। इसमें मान लीजिए ऐसे करके दे दिया गया है। इसमें क्या है, एक्स अक्ष को जितनी बार ये रेखा टच करेगी उतना सुनेंगे, जैसे 1, 2 और 3। तो इसके शून्य कितने हो गए, शून्य हो गए इसके 3, ठीक है। इसीलिए इसको नहीं बताया जा रहा, बहुत छोटा सा है, आप लोग जाकर अपने से कर सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग आज 2.1 को देखेंगे, ना। 2.1 में पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। हमें पहले शून्य भी निकालना है, इसके बाद इसकी जांच भी करेंगे, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, आप लोगों को तनिक भी डाउट इस चैप्टर में नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन को देखते हैं, ना। पहला क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। यहाँ क्या करना है, देखिए, ये जो पहला वाला होता है इसको एक आ जाता है, दूसरा वाला को b और तीसरा वाला को c। इसमें क्या करना है, a और c को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी हमारे पास उसको क्या करना है, एलसीएम करना है, मतलब गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद उसका जो गुणनखंड करने के बाद जो संख्या आएगा उसको जोड़ घटा गुना कुछ भी करके हमको 2x लाना है, माइनस में 2x लाना है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए a इंटू सी करना है। a हमारा क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो कितना है 1 है, और यहाँ कितना है 8। तो 1 इंटू 8 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 का यहाँ क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देंगे, 2 से हो जाएगा 4, फिर 2 से हो जाएगा 2, है ना। तो हमारे पास संख्या क्या है, 2, 2 और 2, ये 3 संख्या है। इन 3 संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे या गुणा करेंगे, तीनों में कुछ करके इसको हमको लाना है, कितना है माइनस 2x लाना है। यहाँ देखिए क्या करेंगे, 2 और 2 इसको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 4, और फिर 2 को हम घटा दें तो टोटल कितना आ जाएगा, 2 बचेगा या नहीं, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज और, यहाँ देखेंगे कि कौन सा संख्या निकालना है, हमको निकालना 2x है, और किस में निकालना है, इसका चिन्ह क्या है, इसका चिन्ह या माइनस है। तो जो भी इसमें से बड़ा होगा उसको हम माइनस में देंगे, माइनस 4x, और दूसरा वाला को किस में देंगे, प्लस में, प्लस 2x, ताकि घटाना है। और आपको पता होना चाहिए कि घटाने में क्या होता है, अलग अलग चिन्ह होना चाहिए, है ना। फिर माइनस 8, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इन दोनों में से देखेंगे कौन सा कॉमन आ सकता है, दोनों में जो सेम है। तो हमको यहाँ पर x दिख रहा है तो x ले लिए, और कोई संख्या में नहीं दिख रही है, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ बचा x और माइनस, और यहाँ बच जाएगा फिर 4, और फिर प्लस में यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। फिर क्या बचेगा x, यहाँ 2x में से 2 निकाल दिए तो बचा x, और माइनस में 4। ये दोनों जो है सेम आना चाहिए, तब यहाँ पर सही होगा, ठीक है। या इक्वल में 0 है, ये हम देखते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है तो एक बार लिख लीजिए इसको, ठीक है। फिर क्या कीजिए, x और प्लस में 2 इसको लिख लीजिए, इज इक्वल टू कितना कर दीजिए 0, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फिर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x इज इक्वल टू ये 0 है, और ये माइनस उधर चले जाएगा प्लस में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, ठीक है। और यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 प्लस से माइनस में 2, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस 2। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा अल्फा जो निकला है वो हमारा 4 निकला है, और बीटा कितना निकला है हमारा माइनस में 2 निकला है, ठीक है। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है, तो ध्यान देंगे, लिखेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। सत्यता की जांच कैसे करनी है, यहाँ पर एक याद रखेंगे आप लोग, क्या है a इज इक्वल टू निकाल लेंगे, a इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 है, b इज इक्वल टू कितना है माइनस 2 है, c इज इक्वल टू कितना है माइनस में 8 है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। शून्यकों का योग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि हमारा शून्यकोण अल्फा और बीटा है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 4 प्लस बीटा कितना है माइनस में 2, तो माइनस में 2 यहाँ पर लिख देंगे, और होगा माइनस बी बाई ए, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब 4 में 2 जाएगा, बचेगा 2 इज इक्वल टू माइनस बी बाई
ए, यहाँ नहीं कुछ तो रहता है कितना है 1, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा b इज इक्वल टू -2 और a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो होता है फॉर्मूला c/a, ठीक है। अब शून्यकों का गुणनफल यानी शून्य 2 है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा कितना है हमारा 4 है, कितना है 4 इंटू बीटा कितना है हमारा, तो बीटा है हमारा -2, माइनस में 2 इज इक्वल टू c/a, कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू c/a, क्या हो जाएगा नीचे 1 बचेगा, c इज इक्वल टू कितना -8 और a कितना है 1। अब यहाँ पर मिलाएंगे क्या है हमारा, देखिए a इज इक्वल टू कितना है 1, यहाँ 1 मिल गया हमारा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, बहुत बढ़िया। b हमारा कितना -2, ये देखिए -2 मिल गया हमारा। c कितना है तो -8 मिल गया हमारा, यहाँ लिख लेंगे रूट। ये हो गया हमारा पहला नंबर कंप्लीट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे बढ़े हम लोग, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए चलिए आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 4s² माइनस 4s प्लस में 1, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी वही करना है, a है 4 और पहले ये निकाल लीजिए, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू कितना है 1। a कितना है 4 और c हमारा 1, तो 4 इंटू 1 कितना होगा 4 का क्या करेंगे फिर हम गुणनखंड करेंगे, 2 से आ जाएगा 2। अब देखिए लाना हमको कितना है 4 है, 2 और 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 4s², यहाँ पर -2s और -2s, माइनस क्यों दिए, क्योंकि लाना किसमें हमको माइनस में लाना है, और देखिए दोनों जोड़ना है, जोड़ कर लाएंगे इसलिए सेम चिन्ह देंगे, फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या आ जाएगा, पहले तो s कॉमन आएगा, ठीक है, फिर 2 से देखिए 4 और 2 दोनों कट रहा है तो 2 भी ले लेंगे, क्या बचेगा तो हमारे पास 2s फिर माइनस में 1, है ना। 2s को कितने से गुणा करेंगे, 2s आएगा 1 से, फिर यहाँ पर क्या करेंगे 1 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बचेगा 2s फिर -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इसको हटा दीजिए। फिर क्या होगा, देखिए दोनों सेम आ गया तो एक बार लिख लीजिए, फिर क्या 2s ये -1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0, 2s -1 इज इक्वल टू 0, फिर 2s -1 इज इक्वल टू 0, 2s इज इक्वल टू माइनस उधर किस में जाएगा प्लस में, 0 + 1 और 2s फिर माइनस से प्लस में जाएगा, 0 + 1 1 हो जाएगा। s इज इक्वल टू क्या जाएगा 1/2, फिर यहाँ भी s इज इक्वल टू 1/2, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2 और बीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम 1/2, दोनों हमारा सेम निकला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करेंगे सत्यता की जांच, ठीक है। और सत्यता की जांच कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिसका होता है -b/a, ठीक है, -b/a होता है। अब देखिए शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा कितना है 1/2 प्लस बीटा भी कितना है 1/2 इज इक्वल टू -b/a इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम भिन्न का जोड़ करेंगे 2 आएगा, 1 + 1 इज इक्वल टू -b/a, क्या बचेगा 2/2 इज इक्वल टू -b/a, कट जाएगा 1/1 इज इक्वल टू -b/a, तो a हमारा कितना निकला 1 और b भी कितना निकल रहा है, ये माइनस इधर आ जाएगा -1, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल जिसका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है c/a। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कौन है हमारा, अल्फा हमारा 1/2 है, चलिए ठीक है, इंटू बीटा हमारा कौन है, बीटा भी 1/2 है इज इक्वल टू c/a, तो 1 × 1 1 और 2 2 4 इज इक्वल टू c/a। तो हमारा यहाँ देखिए a कितना निकला, हमारा a निकल गया यहाँ पर 4 और c कितना निकल गया 1, c हमारा 1 निकल गया, और यहीं पर 1 a जो है यहाँ पर 1 निकला था, तो क्या करेंगे इसको भी 4 से हम गुना कर देंगे, ठीक है, तो ये भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। अब देखिए
ए इज इक्वल टू हमारा कितना था 4 था, 4 निकल गया, बहुत बढ़िया। बी हमारा कितना था -4 निकल गया। सी हमारा कितना था 1, तो देखिए हमारा सी 1 निकल गया। क्लियर है, लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। यहां जो तीसरा क्वेश्चन है ये क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है 6x स्क्वायर -3 -7x। इसमें कंफ्यूज कहां हो जाते हैं आप लोग? देखिए क्या करना है, x स्क्वायर है, x पावर मतलब 2 है, x पावर 1 वाला इधर दे दिया गया है। आप क्या करते हैं, इसको और इसको गुना करके ये लाने का प्रयास करते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। यहाँ क्या करेंगे 6x स्क्वायर, फिर ये -7x यहाँ लिखेंगे, फिर -3 लिखेंगे, फिर इज इक्वल टू 0, फिर 6 और 3 को गुना करके 7 ले आना है। ठीक है, ये सेम 1 और 2 के तरह है, तो इसको आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। इसका आंसर फिर हमको कमेंट करेंगे आप लोग, इसका सुनने का आपका अल्फा और बीटा क्या निकला है। ठीक है, तो हम लोग तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि चौथे नंबर में 5वें नंबर में इसमें सबसे ज्यादा समस्या होता है बच्चों को, है ना। चलिए इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे आप लोग कि क्या निकला है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्या कहता है हमारा 4u स्क्वायर प्लस 8u, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हमारा 0 मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, a इज इक्वल टू मान लीजिए पहले भैया 4, b इज इक्वल टू कौन हो गया 8, c इज इक्वल टू कुछ नहीं तो 0। ठीक है, ये बाहर में 0 रहता है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको सिंपल कैसे निकालेंगे, सबसे इसमें सबसे इजी है ये, और उसके बाद ये है, और इसी में आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना है, अब हो जाएगा। ठीक है, और ये मैंने छोड़ा है, इसका आंसर आप कमेंट अवश्य करेंगे। देखिए कितना भी मैं बता दूं या कोई भी टीचर आपको बता दे, जब तक आप अपने से नहीं बढ़ाएंगे तब तक आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आगे चल के आप भूल सकते हैं, इसीलिए एक न एक तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करेंगे, देखिए सीधे कॉमन ले लीजिए, क्या है u दोनों में है, u कॉमन ले लीजिए, 4 से दोनों कट रहा है तो 4 ले लीजिए, क्या क्या बचेगा यहाँ पे u बचेगा, यहाँ प्लस में 2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब सिंपल अलग अलग कर दीजिए, 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। u इज इक्वल टू क्या होगा 0/4, यानी u इज इक्वल टू 0 निकला, और फिर यहाँ u इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस से माइनस में 2 चले जाएगा, यानी अल्फा निकल गया आपका 0 और बीटा कितना निकल गया -2 हो गया। अब बस सत्यता की जांच कर लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है हमारा 0 प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए 0 प्लस -2, ये -2 ही बचेगा, -b/a, ये माइनस माइनस कर दिया, नीचे नहीं कुछ तो a इज इक्वल टू कितना हो गया 1 निकल गया हमारा, b कितना निकल गया 2 निकल गया। क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। यहां देखेंगे थोड़ा सा, ये बात समझने वाली होगी कि -2/1 जो है यहाँ माइनस करिए। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू हमारा 4 है, कितना है 4 है, तो यहाँ में क्या करेंगे थोड़ा सा 4 से गुना कर देंगे, अगर यहाँ जब 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ठीक है, किसी में भी नहीं कर सकते, किंतु जहाँ मिल जाएगा वहां करेंगे, तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 8। ठीक है, अब देखिए b 8 हुआ और a 4 हुआ। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़िए। अब है शून्य का गुणनफल, चलिए यहाँ लिखा हुआ है, यही बता देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब देखिए अल्फा कितना हमारा 0 इंटू बीटा कितना है -2 इज इक्वल टू c/a। अब देखिए -2 इंटू 0 इज इक्वल टू c/a, नहीं कुछ तो नीचे a, तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 और a इज इक्वल टू कितना हो गया 1, तो 1 से हमारा कोई मतलब नहीं, 4 से इंटू कर देंगे, अगर इसको भी 4 से इंटू कर देते हैं तो 4 इंटू 0 0 ही रहेगा, और 1 इंटू 4 कितना 4। अब देखिए मिल रहा है क्या, एक बार देख लेंगे। a हमारा कितना था, a हमारा 4 था, देख लीजिए मिल गया दोनों जगह। फिर क्या कह रहा है b इज इक्वल टू 8 है, 8 मिल रहा है, c इज इक्वल टू 0 है, मिल रहा है, ये हमारा हो गया प्रूफ। ठीक है, क्लियर है ना, कितना सिंपल है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पांचवा और भी इजी है, इसमें भी आप लोग गड़बड़ हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना है। पांचवा और भी इजी है, क्या है t²
15 है ना। चलिए इसको देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, सिंपल a इज इक्वल टू पहले मान लीजिए 1, b इज इक्वल टू क्या -15, ठीक है, या c इज इक्वल टू 0, लेकिन c यहाँ पे b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप कहिएगा क्यों, ये इसलिए देखिए यहाँ पे ये चर में ये t स्क्वायर है और ये 15 जो है वो अचर है, अचर हमेशा c होता है इसीलिए, और b कुछ नहीं दिया है तो b हमारा 0 हो जाएगा और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, बस सिंपल क्या करना, टी स्क्वायर -15 है ना इज इक्वल टू 0 लिखिए। यहाँ क्या कीजिए टी स्क्वायर लिखिए और बताइए आप कि 15 इज इक्वल टू √15 का होल स्क्वायर होगा ही नहीं, स्क्वायर और रूट को क्या करेंगे काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 15 ही आएगा या नहीं, दोनों इक्वल होगा या नहीं, हो जाएगा। तो हम 15 को रूट में 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सहमत है इस बात से। चलिए अब क्या करेंगे, हम इसको भी ऐसा कर देंगे। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपको, a स्क्वायर याद होना चाहिए थोड़ा आपको, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जिसका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। इसमें क्या है, अब सेम इसी के रूप में ये लग रहा है, तो हम क्या करेंगे a प्लस बी, ये हमारा कौन है t, तो प्लस में, और b कौन है √15, फिर क्या है इंटू a माइनस बी यानी t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, सिंपल t माइनस e प्लस √15 इज इक्वल टू 0 और फिर t माइनस √15 इज इक्वल टू 0, है ना। चलिए तो t क्या हो जाएगा -√15 और यहाँ t हो जाएगा +√15, अल्फा हो गया -√15 और बीटा हो गया +√15। चलिए इसको हम हटा दें, अब करते हैं सत्यता की जांच, ठीक है। चलिए सत्यता की जांच करें, सत्यता की जांच क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, है ना। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कौन है -15 वो भी रूट में, फिर प्लस में बीटा कौन है हमारा प्लस में √15 इज इक्वल टू -b/a। अब देखिए -√15 प्लस √15 दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0 नहीं कुछ तो नीचे 1 रहेगा इज इक्वल टू -b/a। अब b इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस इधर आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि 0 पर जो है कोई भी चार्ज नहीं होता है ना। b इज इक्वल टू 0 है ना, और a इज इक्वल टू क्या बचेगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। देखिए क्या है हमारा, अल्फा क्या है हमारा √15 वो भी माइनस में, ठीक है, इंटू और यहाँ पर प्लस √15 बाय c इज इक्वल टू c/a। अब जब ये दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा √15 का होल स्क्वायर, ये आएगा ना। चलिए क्या करेंगे फिर हम इसको काट देंगे, हो गए तो चलिए 15 बचेगा और ये माइनस का माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस इंटू प्लस माइनस होता है इज इक्वल टू c/a। अब देखिए नहीं कुछ तो नीचे 1 है तो c इज इक्वल टू कितना निकला -15 और a इज इक्वल टू कितना निकला 1। अब आप यहाँ पर देखिए कि a इज इक्वल टू कितना मांग रहा था 1 मांग रहा था हमारा है, b इज इक्वल टू कितना मांग रहा था 0 मांग रहा था, 0 मांग रहा था 0 है, c इज इक्वल टू कितना मांग रहा था -15 मांग रहा था, मिल गया। कितना सिंपल है, तो आज के बाद आपको ये नहीं बोलना है ना। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे हमारा है 3x² - x - 4, क्या आप इसको करेंगे, चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बाद हमको करना है और फिर आपको इसका आंसर भी मुझे बताना है कमेंट में कि क्या आया, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया अथवा नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या कहता है 3x² - x - 4, ओके। चलिए यहाँ पर भी क्या करेंगे सेम, 3 और 4 को गुना कीजिए, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इसका कीजिए गुणनखंड, 2 से क्या आ जाएगा हमारा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, ठीक है। तो क्या है 2 2 3, यहाँ पर क्या लाना है हमको x लाना। अब देखिए 2 और 2 को जोड़ दे और उसमें 3 को घटा दे तो हमारा 1 बचेगा, है ना, नहीं कुछ तो 1 रहता है यहाँ पर, तो वही कीजिए 3x² - 4x प्लस में 3x, माइनस में 4x क्यों दिए, क्योंकि यहाँ लाना हमको माइनस में था और बड़ा माइनस बड़ा 4x लिए, ठीक है। चलिए माइनस में
4 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या 3x माइनस 4। यहाँ पे क्या लीजिए 1 को कॉमन लीजिएगा, बचेगा 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ दोनों सेम आ गया 3x माइनस 4 और यहाँ पे x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे आपको करना है, ठीक है, इसके आगे आप बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसका आंसर जो है शून्य जो है आप मुझे कमेंट में अवश्य बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे आप हमको इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, आपको बताना है। यहाँ पर मैं क्लास को समाप्त करता हूँ। आप अवश्य बताएं हमें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उसके बाद अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलता रहे, ठीक है। और इस क्लास को आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें ताकि उसे भी समझ में आए, और फिर हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।